मैं हूं श्वेता झा। चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से एक हफ्ते पहले एनसीपी के सर्वे सर्वा रहे शरद पवार ने आज एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने अजीत पवार को पार्टी का नेता बता दिया। इससे पहले गुरुवार शाम सुप्रिया सूले ने भी अजीत पवार को अपना नेता बताया था। इन दो बयानों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में अचानक से हलचल मच गई। अजीत पवार ने इन बयानों पर नो कमेंट्स कहकर पल्ला झाड़ा तो कांग्रेस ने शरद पवार को नसीहत दी कि वो ऐसे बयान देकर कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। लेकिन क्या इन बयानों के पीछे शरद पवार की कोई रणनीति है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये बयान सुन लीजिए। Party has not split clearly wrong. Party has not split at all. याचा अर्थ काय, पक्षात फूट कधी होते जर पक्षातच एक मोठा वर्ग वेगळा झाला, देश वाचलेला. आज तशी स्थिती इथे नाही. काही लोकांनी समजा पक्ष सोडला, काही लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली, तर लोकसभेमध्ये त्यांचा अधिकार आहे. तो त्यांनी निर्णय घेतला म्हणून लगेच फूट बनायचं काही कारण नाही. तो त्यांचा निर्णय. शरद पवार जी और अजीत दादा पवार जी ये दोनों कई दिनों से मिल रहे हैं और आज पवार साहब का जो स्टेटमेंट आया, सुप्रिया सुले जी का कल जो स्टेटमेंट आया, ऐसा लगता है उनके वक्तव्य से कि अजीत दादा वापस पुनः राष्ट्रवादी में वो शरद पवार जी के नेतृत्व में आ रहे हैं, इस तरह अर्थ लगाया जा सकता है और इसलिए पवार साहब ने जो स्टेटमेंट किया है। लेकिन ये सब इशू जो है उस पे जनता में संभ्रम होते जा रहा है। अब सवाल है कि एनसीपी में क्या चल रहा है, क्योंकि कभी अजीत पवार चाचा शरद पवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं, तो कभी यह खबर आती है कि सुप्रिया सूले को केंद्र में मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। एक सवाल यह भी है कि अजीत पवार जब पार्टी से जुड़े फैसले खुद ले रहे हैं तो बार बार शरद पवार से मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है। यह गफलत ही एनसीपी के दोनों खेमों को अपने अपने गठबंधन में ताकत दे रही है। लेकिन क्या यह गफलत किसी वजह से क्रिएट की जा रही है? दरअसल 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होने वाली है। विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले शरद पवार खुद को मजबूत कर रहे हैं ताकि सीट शेयरिंग और संयोजक बनाने में उनकी भूमिका बनी रहे। इस मीटिंग में उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो बिना सेना वाले सेनापति ना दिखाई दे, क्योंकि ऐसा हुआ तो इंडिया की बैठक में शरद पवार को भाव नहीं मिलेगा, या कहें कि वो कोई मोल तोल नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पहले ही इंडिया में हावी होती जा रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी ने लगभग उन नेताओं को साइड लाइन कर दिया है जिन्होंने विपक्षी गठबंधन बनाने की अगुवाई की थी। दूसरी तरफ अब ये धीरे धीरे तय हो रहा है कि इंडिया गठबंधन हर हाल में मोदी के खिलाफ एकजुट होना चाहता है। ऐसी भी चर्चा है कि कई सीटों पर 1:1 फॉर्मूला अपनाया जाए, यानी एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ पूरे विपक्ष का एक ही उम्मीदवार मैदान में होगा। ऐसे में अगर शरद पवार को ज्यादा सीट नहीं मिलती है तो उनका महत्व कम होगा, यानी ऐसी गफलत 31 अगस्त तक पैदा करने की कोशिश रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। वैसे चुनाव आयोग में भी एनसीपी की लड़ाई है और कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शरद और सुप्रिया के बयान इस लड़ाई को उलझाने की कवायद भी हो सकते हैं। वैसे शरद पवार से आज जब दोबारा उनके बयान पर पूछा गया तो वो इस बात से मुकर गए कि उन्होंने अजीत पवार को अपना नेता कहा है। आज सकाळी बहरहाल अब सारी नजरें इंडिया गठबंधन की बैठक पर है, क्योंकि इस बैठक के बाद शरद पवार का राजनीतिक कद तय होगा, जो 2024 के लिए उनकी भूमिका तय करेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ना भूलें, क्योंकि चुनाव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर आपको यहीं मिलेगी चुनाव आज तक पर।